नमस्कार दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक है वो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल एक नॉर्मल शब्द में अगर बताना चाहूँ या आम भाषा में बताना चाहूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं बांधना, पकड़ना या रोक के रखना, उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हैवियस कॉर्पस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मिलेंगे। इसके अगेंस्ट लोगों ने याचिका डाली है, उसमें कोर्ट ने उनके क्या कहते हैं उसमें निपटारा भी अच्छे से करवाया है। तो आज मैं उस टॉपिक पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट लेके आया हूँ जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप के अगेंस्ट फाइट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। और अगर आपके साथ ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो शोषण हो रहा है इस टाइप का, तो आप उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं और अपने लीगल नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो कुछ जजमेंट है, तो चलिए देखते हैं कुछ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य बनाम केपी वर्मा AIR 1965 SC 575 के केस में कहा कि निरोध को अनुच्छेद 222 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी हिरासत के 24 घंटे के भीतर उत्पन्न नहीं होता है, वह रिहा होने का हकदार होता है। एक और जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह एक और जजमेंट में कहा था कि जो जजमेंट का नाम था जी सदानंदन बनाम केरल राज्य AIR 1966 SC 1925 व राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966 SCC 740 में कहा था कि नज़रबंद व बंदी करने की शक्ति प्राधिकरण के पास निहित है, वो इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर उस शक्ति का इस्तेमाल केवल गलत तरीके से किया जाता है तो वो शक्तियाँ का इस्तेमाल करना गलत इरादे से किया जाता है तो गलत है, और किसी को भी बंदी बनाने के लिए किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किया जा सकता है। एक विदेशी जो कि भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करता है तो मूवमेंट के स्वतंत्र का दावा नहीं कर सकता है। एक और जजमेंट देखते हैं। मधुबाला बनाम नरेंद्र कुमार AIR 1982 SC सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 938 केस में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अवैध हिरासत की शिकायत करता है या किसी निजी व्यक्ति जो द्वारा नज़रबंद किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। एक और जजमेंट देखते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 AIR 1207 केस, जिसे आमतौर पर हैवियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है, जो दिसंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया था। इस मामले की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक पीठ को बुलाया गया। जब आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 निलंबित कर दिया गया था, तब निवारक निरोध के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, भले ही वह मूल अधिनियम यानी कि निवारक निरोध से संबंधित अधिनियम का उल्लंघन किया गया हो। संविधान में संशोधन का जो प्रावधान किया गया था वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह के व्यक्तिगत स्वतंत्रता मजबूत हुई और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपातकाल के दौरान भी अपनी क्षमता बनाए रखता है। एक और जजमेंट देखते हैं। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 4 SCC 141 के केस में न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया को एक वास्तविक आधार के रूप में देखा। जब वास्तव में कोई सही आधार नहीं था और इस तरह की याचिकाकर्ता की नज़रबंदी पूरी तरह से अनुचित थी, तो इसके बाद न्यायालय ने जांच की कि क्या इसकी सुधारात्मक शक्तियों के तहत याचिकाकर्ता के दावों को सहायक राहत के लिए कर सकता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और इसकी महत्वपूर्ण मायने छीन लिया जाएगा यदि अवैध रूप से हिरासत में लिया गया व्यक्ति को रिहा करने के आदेश पारित करने में संकोच करेगा। निर्णय के परिवर्तन के संबंध में निर्णय में निर्दिष्ट की गई कि राशि का भुगतान निर्णय की राशि से 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। बिहार सरकार भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। एक और जजमेंट देखते हैं।
पश्चिम बंगाल खेत समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। रुदुल शाह मामले के स्पष्ट में संदर्भ में निवारण के माध्यम से मुआवजा दिया गया था। एक और जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईचू देवी बनाम भारत संघ 1983 केस नंबर 1983 में बताया कि कोर्ट व्यवहार के मामले में कठोरवाद के नियमों का पालन नहीं करता, यहाँ तक कि जेल से एक जासूस द्वारा पोस्ट कार्ड हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए अदालत को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीति मनमाना और अराजक राज्य कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बुनियादी साधन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है और ये कहाँ पे चीज़ें होती हैं और ये कहाँ कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। इसमें एक हस्बैंड भी कर सकता है, एक हस्बैंड वाइफ भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, कोई भी भारत का नागरिक कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें बहुत सारे ऐसे रूल बनाए गए हैं और इसमें जो आपको जो भारतीय संविधान है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको शक्ति देता है, आपको पावर देता है, आपको अधिकार देता है। क्योंकि अगर आप देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 देख लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट आपको में जा सकते हैं। आपको अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपके फंडामेंटल राइट है, जो आपके भारतीय संविधान ने आपके संविधान ने आपको दिया, उसके अगेंस्ट वहाँ पे जाकर आप याचिका डाल सकते हैं। और अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए, आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो आपके मतलब पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको समान अधिकार दिया, बहुत पावर है, बहुत ताकत है उसमें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आपके लीगल नॉलेज को इन्हेंस करने में मेरा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा योगदान दे सके। जय हिंद।